Hello, good morning student. In this video session, unit name is rate analysis, and this is the second video of this unit of the rate analysis. Okay, in this video session we will discuss about task work or outturn work, okay, factors affecting rate analysis and calculation of brick masonry as well as calculation of concrete. Okay, so in this video session we will discuss about in detail. I have summarized one by one point. Okay, so next slide में हम देखेंगे what is the task work और outturn work. तो टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क है वो हम किसको बोलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन आर्टिजन और स्किल लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे 8 आवर शिफ्ट इज नोन एज टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क. तो जो कैपेसिटी है वो जो डूइंग वर्क कैपेसिटी है आर्टिजन और स्किल लेबर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, जो उसकी वर्क पर डे की जो क्वांटिटी होगी और शिफ्ट की बात की जाए तो 8 आवर्स की जो शिफ्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क. टास्क वर्क डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लेबर, नेचर ऑफ वर्क, climatic condition and situation of work or skill of labor, etc. So if we have to talk about task work in detail, different condition as well as different situations are dependent is the task work. Okay, so various factors and we have to talk about detail. So different various factors are considered in the task work, like as a type of labor, nature of work, climatic condition, situation of work and skill of labor. Okay, so in next slide we have one demo of the task work or outturn work activity. Suppose for example, for the excavation of foundation of a building, 4 laborers worked for 2 days and the quantity of earthwork was 24 meter cube. ओके, सो एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन की बात करें, एक बिल्डिंग का हम एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन कर रहे हैं तो उसमें 4 लेबर की हमको रिक्वायरमेंट है 2 डेज के लिए एंड द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, जो अर्थवर्क है उसकी क्वांटिटी है वो है 24 मीटर क्यूब. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन इज 24 मीटर क्यूब. सो टोटल लेबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 days and 4 लेबर, सो 2 multiplied by 4. तो टोटल लेबर है वो हमें ज़रूरत होगी 8 नंबर्स की. सो टास्क वर्क फॉर 1 लेबर, तो एक लेबर का जो टास्क वर्क होगा वो होगा 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि 3 मीटर क्यूब पर डे. यहाँ पे हमने क्या कहा कि 24 मीटर क्यूब है टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन है, तो 24 और 24 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो यानी कि ये 8 है यहाँ पे डालेंगे तो 3 मीटर क्यूब पर, तो पर डे 3 मीटर क्यूब है वो 1 लेबर के द्वारा टास्क पर होगा. सो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, 1 लेबर कैन एक्सकेवेट 3 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ पर डे. सो ओके, सो इफ वी हैव टू टास्क वर्क पर डे एज पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंशन सम एक्टिविटीज एज वेल एज some activities and task work per day. So okay, so first suppose we have to talk about excavation in ordinary soil की बात की जाए तो टास्क वर्क पर डे उसका 3 मीटर क्यूब है. एक्सकेवेशन इन हार्ड सोइल तो उसका जो टास्क वर्क है वो है 2 मीटर क्यूब. एक्सकेवेशन इन रॉक की बात की जाए तो उसका टास्क वर्क पर डे यानी कि एक लेबर है वो पर डे में 1 मीटर क्यूब है वो उसका उतनी टास्क वर्क होगा. सैंड फिलिंग इन प्लिंथ वो आता है 4 मीटर क्यूब. डिलीवरी ब्रिक्स अप टू 15 मीटर डिस्टेंस तो 4000 नंबर. डिलीवर कंक्रीट 3 मीटर क्यूब. डिलीवर मोर्टार 5.5 मीटर क्यूब. ओके, सो एंड मेसन की बात की जाए तो मेसन में क्या है कि ब्रिक वर्क जो फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन सीमेंट लाइम मोर्टार तो उसका टास्क वर्क है 1.25 मीटर क्यूब. ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर और सीमेंट लाइम मोर्टार तो उसका टास्क वर्क है 1 मीटर क्यूब. रैंडम रबल मेसनरी उसका टास्क वर्क है 1 मीटर क्यूब. कोस्ट रबल मेसनरी उसका टास्क वर्क है 0.8 मीटर क्यूब. तो इस तरीके से टास्क वर्क में हमने देखा कि वो जो 8 आवर की जो शिफ्ट आएगी तो उसको हम बोलेंगे टास्क वर्क, और उसमें हमने लेबर और मेसन का भी उसमें डिटेल में देखा.
So in next slide we have to talk about factors affecting task work. तो जो task work है उसमें कौन कौन से factors है वो affect करेंगे. So the following factors affecting task work, different 8 points are covered in the task work. First point is nature of work. So nature of work, if we have to talk in detail, nature of work, excavation in soft soil, hard soil और rocky strata, तो हमसे वहाँ से हमको मालूम चलेगा कि नेचर ऑफ वर्क है वो कैसा है. सेकंड पॉइंट है वेदर कंडीशन. तो टास्क वर्क में एक फैक्टर ये भी रहेगा, कौन सा, क्योंकि वेदर कंडीशन. सपोज कि वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है उसकी सपोज कि एक्सट्रीम कोल्ड हो सकती है, हीट वहाँ पे हीटी कंडीशन हो सकती है, रेन कंडीशन हो सकती है, और एक्सट्रीम कोल्ड, हीट और रेन में रिड्यूस द टास्क वर्क ऑफ ए पर्सन. थर्ड पॉइंट है लोकेशन ऑफ साइट. तो जो साइट है उसका लोकेशन है वो कैसा है. सो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन हाइट और ऑन अंडुलेटिंग ग्राउंड द वर्क विल रिड्यूस. फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल पर्सन. अगर टास्क वर्क की बात की जाए तो उसमें एक्सपीरियंस और स्किलफुल पर्सन होगा तो जो टास्क वर्क है वो जल्दी होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन डेली बेसिस और ऑन पीस वर्क. तो जो वहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो है डेली वेजिस, यानी कि डेली का डेली है, और पीस वर्क भी आ सकता है. 6 पॉइंट है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लेबर. तो वहाँ पे जो लेबर वर्क कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन कैसी, फिजिकल कंडीशन कैसी है वो एज वेल एज साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो उसकी कैसी है. उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन. सो इन स्पेसिफिकेशन डिटेल, इफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क आर रिजिड, task work will be less or vice versa. And last point is number of laborers with masons or artisan. तो वहाँ पे जो number of laborers है और mason है और artisan है उसमें कैसे है. ओके, so in next slide we have to discuss in detail brick masonry. Suppose if we have to consider for a 1 meter cube of brick activity, so number of bricks for 1 meter cube of brick activity, and 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक का एक्चुअल साइज क्या है, 90 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, और उसका जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है वो है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर. और ये यहाँ पे जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक दिया गया है वो है विथ मोर्टार जॉइंट. सो फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी की बात करें तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोर्टार जॉइंट. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है वो है 1 मीटर क्यूब में यहाँ पे हमने लिया है, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोर्टार जॉइंट की बात की जाए तो उसका जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है वो है 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.10. So number of bricks required for 1 meter cube brick activity is equal to 500 number. Okay. So in next slide, so in brick masonry, cement, how to calculate cement and sand proportion. So materials for 1 GM6 brick work. तो जो हम brick work कर रहे हैं वो वहाँ पे cement and sand की बात की जाए तो यहाँ पे 1 proportion है वो है, तो यहाँ पे 1 प्रोपोर्शन है वो है सीमेंट का और 6 प्रोपोर्शन वो है सैंड का. सो मटेरियल्स फॉर 1 GM6 ब्रिक वर्क, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है 10 मीटर क्यूब. सो प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 1 GM6, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार वो है 3.3 मीटर क्यूब. सो 1 बैग ऑफ सीमेंट की बात करें तो उसका जो वेट है वो है 50 kg और उसका जो वॉल्यूम है वो है 0.035 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इज इक्वल टू 3.3 मीटर क्यूब, यानी कि सीमेंट और सैंड का यहाँ पे प्रोपोर्शन हमने लिया है 1 GM6, यानी कि 1 GM6 इज इक्वल टू 7. सो सीमेंट एंड सैंड 1 + 6 इज इक्वल टू 7. So cement is equal to 1/7 multiplied by volume of dry mortar is equal to 3.3 meter cube. So cement is equal to 1/7
multiplied by 3.3 is equal to 0.4714 meter cube. So 0.4714 divided by 0.035 is equal to 13.47 bags. और सेंड की बात करें तो सेंड इज इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 इज इक्वल टू 2.83 मीटर क्यूब है, वो क्या आएगा, तो 2.83 मीटर क्यूब वो आएगा, सेंड आएगा. ओके, सो इन ब्रिक मेसनरी में हमने बात की तो वहाँ पे हमको सीमेंट में भी मालूम हो गया कि सीमेंट आएगा 0.4714 मीटर क्यूब एंड जो उसका सेंड आएगा वो आएगा 2.83 मीटर क्यूब. ओके, सो ब्रिक मेसनरी में हम बात करें सो मोर्टार फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क की, तो मोर्टार फॉर 1 मीटर ब्रिक क्यूब तो वो क्या आएगा उसमें कि जो मोर्टार फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क की बात करें तो मोर्टार फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मेसनरी एंड 500 multiplied by 0.19 multiplied by 0.09 multiplied by 0.09. Okay, so 500 multiplied by this value, so 500 multiply this value करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी आएगा 0.77 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मेसनरी वो क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मेसनरी इज इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी में आएगा वो आएगा 1 माइनस 0.77 इज इक्वल टू 0.23 मीटर क्यूब. ओके, सो उसके बाद ये मटेरियल्स ब्रिक मेसनरी का जो मटेरियल्स है वो 1/6 ब्रिक वर्क, वो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क 10 मीटर क्यूब की बात करें यहाँ पे हम, और 1 बैग ऑफ सीमेंट में आएगा वेट इज इक्वल टू 50 kg और जो वॉल्यूम आएगा 0.035 मीटर क्यूब और जो प्रोपोर्शन यहाँ पे आएगा 1/6, प्रोपोर्शन आएगा 1/6. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इज इक्वल टू 3.3 मीटर क्यूब और 1/6 इज इक्वल टू 7, जो सीमेंट और सेंड का प्रोपोर्शन 1 + 6 इज इक्वल टू 7. सो सीमेंट इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 इज इक्वल टू 0.4714 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.4714 डिवाइड बाय 0.035 इज इक्वल टू 13.47 बैग्स और सेंड 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 इज इक्वल टू 2.83 मीटर क्यूब. ओके, so for filling and wastage of brick masonry increases this quantity is equal to 15%. So volume of weight mortar is equal to 0.23 plus in bracket 0.15 multiplied by 0.23 is equal to क्या आएगा 0.264 मीटर क्यूब आएगा. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार रिड्यूस बाय 25% व्हेन वाटर इज एडेड, तो जो उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर है वो 25% है, वो क्या हो जाएगा, उसका जो रिड्यूस हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इज इक्वल टू 0.264 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.264, सो इज इक्वल टू 0.33 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इज इक्वल टू मिलेगा हमको 0.33 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क 0.33 मीटर क्यूब ऑफ मोटर इज रिक्वायर्ड, यानी कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए हमको 0.33 मीटर क्यूब मोटर है वो उसकी जरूरत पड़ेगी. और अगर हम 10 मीटर क्यूब की बात की जाए तो वहाँ पे हमको 10 मीटर क्यूब में जो मोटर आएगा वो आएगा 3.3 मीटर क्यूब. ओके, सो इस तरीके से ही हम कंक्रीट वर्क की बात करें तो कंक्रीट वर्क में क्या आएगा, सो फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम इज टेकन
about 52% more. So 1 meter cube of wet concrete is equal to 1.52 meter cube of dry concrete. So quantity of material for 1 gem 1.5 gem 3 यानी कि सीमेंट प्रोपोर्शन है वो है 1.5 यानी कि सैंड और एग्रीगेट है वो है 3 प्रोपोर्शन सीमेंट कंक्रीट. सो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल टू 1.52 मीटर क्यूब. सो प्रोपोर्शन सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट. सो प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 1 gem 1.5 gem 3 is equal to 5.5. So cement 1 proportion, sand 1.5 proportion and aggregate 3 proportion. So cement is equal to 1 upon 5.5 multiplied by 1.52 is equal to 0.2763 meter cube आएगा. So 0.4714 divided by 0.035 is equal to 7.89 bags. उसके बाद बात करें हम सेंड की तो 1.5 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.52 0.414 मीटर क्यूब हमको मिलेगा. इसी तरीके से एग्रीगेट की बात की जाए तो एग्रीगेट क्या आएगा कि एग्रीगेट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.52 इज इक्वल टू 0.829 मीटर क्यूब हमको मिलेगा. सो इसी तरीके से हम बात की जाए तो यहाँ पे ये हमारा टोटल प्रोपोर्शन क्या है वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट का 1.52 मीटर क्यूब. तो यहाँ पे 1.52 मीटर क्यूब हम जो ड्राई कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं तो ये तीनों मिला के 0.2763 प्लस 0.414 प्लस 0.829 इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.5 ये 0.2763 प्लस 0.414 प्लस 0.829 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1.52 मीटर क्यूब. ओके. सो जो 1.52 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट है तो उसमें सीमेंट का प्रोपोर्शन वो आएगा 0.2763. इस तरीके ये कैलकुलेशन से सैंड का प्रोपोर्शन आएगा 0.414 ये कैलकुलेशन से और 0.829 जो एग्रीगेट का प्रोपोर्शन आएगा और ये तीनों मिला के यहाँ पे मिलेगा 1.52 मीटर क्यूब. ओके. सो इसी तरीके कंक्रीट वर्क की बात की. इसी तरीके से अगर हम प्लास्टरिंग की बात करें तो प्लास्टरिंग में क्या होगा कि जो प्लास्टरिंग है तो उसमें तो जो जॉइंट्स है वो अनइवन सरफेस में 30% है वो मोर्टार है वो रिक्वायर्ड होगा. So to get the dry volume of mortar, wet volume may be further increased by 25%. वो है हमको increase करना पड़ेगा. So materials for 100 meter square area and 12 mm thick plaster. तो उसके लिए जो उसका प्रोपोर्शन हम रखेंगे 1 gem 4 यानी कि सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 पार्ट और 4 पार्ट होगा वो होगा सैंड का पार्ट. सो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस. तो हमने यहाँ पे एरिया लिया है 100 मीटर क्यूब और थिकनेस हमारा है 12 mm. उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.012 तो मिलेगा हमको 1.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार. सो फॉर फिलिंग अप जॉइंट्स एंड फॉर अनइवननेस surface 30% more mortar is required. So volume of wet mortar is equal to 1.2 multiplied by 1.30 is equal to 1.56 meter cube. So to get the dry volume of mortar, wet volume may be further increased by 25%. तो आगे हमको मिला था वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर हमको वो मिला था 1.56 मीटर क्यूब और उसमें 25% है वो है इंक्रीज करने. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इज इक्वल टू 1.56 मल्टीप्लाइड बाय 1.25. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इज इक्वल टू 1.95 मीटर क्यूब. अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर हमको मिलेगा 2 मीटर क्यूब एंड proportion is may be taken as 1 gem 4. So total proportion is 5. So cement is equal to 1/5 multiplied by 2
इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 0.035 इज इक्वल टू 11.43 यानी कि 11.50 बैग्स एंड सेंड का प्रोपोर्शन आएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.6 मीटर क्यूब. सो सीमेंट इज 0.4 मीटर क्यूब एंड सैंड इज 1.6 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इज 2 मीटर क्यूब. तो इसी तरीके से अगर हम बात करें मटेरियल फॉर 100 मीटर स्क्वायर की, तो मटेरियल्स फॉर 100 मीटर स्क्वायर एंड प्रोपोर्शन में बी टेकन एज 1:3 यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का और 3 पार्ट सैंड का. सो 20 mm थिक प्लस. सो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. सो एरिया हमने यहाँ पे लिया 100 मीटर स्क्वायर और थिकनेस लिया है 20 mm थिक प्लास्टर. सो 100 multiplied by 0.020. So volume of wet mortar is equal to 2 meter cube. So here the thickness of plaster is 20 mm and therefore mortar required for filling joints and uneven surface 20% more mortar is required. So volume of wet mortar is equal to 2 multiplied by 1.20 is equal to 2.4 meter cube. And to get the dry volume of mortar, wet volume may be further increased by 25%. So volume of dry mortar is equal to 2.4 volume of wet mortar हमको मिला था और उसमें जो फर्दर इंक्रीज ड्राई वॉल्यूम मोटर वेट वॉल्यूम है वो वेट वॉल्यूम उसको 25% इंक्रीज करते हैं. तो टोटल हमको वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर मिलेगा 3 मीटर क्यूब. सो प्रोपोर्शन में बी टेकन एज 1 पार्ट सीमेंट एंड थर्ड 3 पार्ट सैंड. सो 1:3 इज इक्वल टू 4. सो सीमेंट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.75 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाई 0.035 is equal to 21.43 bags is equal to 21.50 bags and sand is equal to 3/4 multiplied by 3 is equal to 2.25 meter cube. Okay. So now this video lecture is हमने यहाँ पे इस वीडियो सेशन में ये सारी बातें की. तो कौन कौन सी चीज़ें टास्क वर्क देखा. ओके उसके बाद हमने आउट टर्न वर्क देखा. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस. उसके बाद कैलकुलेशन वो क्वांटिटी ब्रिक वर्क. तो 1 मीटर की में 500 ब्रिक लगेगी उसका प्रोपोर्शन देखा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का. उसके बाद हमने देखा कंक्रीट वर्क. उसके बाद प्लास्टरिंग. और यहाँ पे ये वीडियो सेशन हम समाप्त करते हैं. ओके थैंक यू.